हाँ दोस्तों, फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस है। तो फिर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस ब्लाई प्लस सब्जेक्ट। अब आइए कंटिन्यूस की बात करते हैं। कंटिन्यूस में फिर से देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने चर्चा की उसी प्रकार से देखिए फॉर्मूले सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमने इसको फिर ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट किए। सेम फॉर्मूले यहाँ नीचे दिखेंगे आपको पास्ट कंटिन्यूस में। यहाँ वाज वेयर है, वर्ब आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ नीचे वाज वेयर है प्लस बीइंग है प्लस वर्ब थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। एज यूजुअल सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पैसिव वॉइस नहीं करना है। उसी प्रकार से देखिए परफेक्ट में सबसे पहले एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से फिर पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यानी यहाँ बीन, यहाँ बीन, यहाँ बीन, तीनों में बीन है। लास्ट के बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन, बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन, बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन। यहां क्या कॉमन क्या मिला? बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब थोड़ी आइडिया आपकी क्लियर हुई होगी। यानी कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस में कॉमन क्या है? वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में कॉमन क्या है कंटिन्यूस में? बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, दोनों में। परफेक्ट में तीनों में कॉमन क्या होगा? बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आप क्लियरली देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में कॉमन है बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में भी वही है कॉमन और फ्यूचर परफेक्ट में भी। तो इस चार्ट से आपको पता चल गया है कि हम लोग प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में जब जाते हैं तो हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो चाहे वो पैसिव वॉइस हो। तो ये एक बार आपने चार्ट याद करना है, अच्छे से याद कर लेना है, और आप हजारों हजारों सेंटेंस आप बना सकते हो। हम लोग इसको मुखस्त बोलते हैं, मुखस्त कर लेना बोलते हैं बांग्ला में। और इसको आप याद करते हो तो आप पूरा का पूरा चार्ट आपको बोलने में 1 मिनट भी नहीं लगता। देखिए कैसे। प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। परफेक्ट में जाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ बीन है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मुखस्त कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इंग्लिश लिखने टेंस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ और आपको एक्टिव पैसिव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए फिर अभी टेंस के अनुसार एक सेंटेंस लेकर फार्मूले बनाते हुए निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाकर फिर पैसिवाइज करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग उसके प्रकार से जाते हैं। जैसे हम लोग सिंपल टेंस करेंगे पहले, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और
फ्यूचर सिंपल। हम लोग 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो शाल और विल कौन से सब्जेक्ट के सामने शाल आता है, कौन से की विल देख चुके हैं। आई के सामने और वी के सामने शाल और सभी के सामने विल आएगा। सेंटेंस इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग। आई पास द एग्जाम, कहाँ प्रेजेंट सिंपल में आई सब्जेक्ट हुआ, पास वर्ब हुआ और द एग्जाम ऑब्जेक्ट हुआ। उसी प्रकार से यही सेंटेंस कन्वर्ट होगा पास सिंपल में आई पास द एग्जाम, यानी यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म हो गया, पास का पास्ट हो गया। यही सेंटेंस यहाँ आया और ये फिर से चेंज हुआ, आई शाल पास द एग्जाम, यानी मैं परीक्षा पास करता हूं, मैं परीक्षा पास करता था और मैं परीक्षा पास करूंगा। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वी स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूं। वी स्पोक इंग्लिश, यहां सेकेंड फॉर्म हो गया स्पीक का, मैं इंग्लिश बोलता था और आई शाल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग। राज सेलिब्रेट्स बर्थडे पार्टी, राज सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी, राज विल सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। सेलिब्रेट्स लिखा हुआ है यहाँ, देखिए कि सेलिब्रेट नहीं है, सेलिब्रेट्स है, यानी ये एस लगा है। ये कब होता है प्रेजेंट सिंपल में, जब तृतीय पुरुष एकवचनी सर्वनाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि सब्जेक्ट रहता है तो उसके, यानी ही सी इट या किसी का नाम, तो उसके सामने आने वाले वर्ब को यस आई लगाया जाता है। उसके कुछ रूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट एक स्लाइड में पार्ट ऑफ स्पीच की स्लाइड में हम लोग देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ सेकंड फॉर्म हो गया। तो राज बर्थडे पार्टी मनाता है, मनाता था और मनाएगा, इस प्रकार से। अब इनको हम लोग निगेटिव करते हैं। चलिए पहले सेंटेंस को हम लोग निगेटिव कर रहे हैं। आई पास द एग्जाम का हो गया आई डोंट पास द एग्जाम, यानी आई और ये जो वर्ब है, यानी सब्जेक्ट के जो वर्ब है मेन वर्ब, उसके बीच में आया हेल्पिंग वर्ब, और उसको हम लोगों ने नॉट लगाया। हम लोगों ने पहले ही देखा है इसके पहले कि नॉट कभी भी सिंगल नहीं आएगा, उसके साथ क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए डू और डज दिए हैं, वो हमने हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में देख चुके हैं। यहाँ डिडंट आए, आई डिडंट पास द एग्जाम, फिर से ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आया। वैसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है शाल और वर्ब उसके बीच में नॉट आएगा। सेकेंड सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से हो गया। वी स्पीक इंग्लिश का आई डोंट स्पीक इंग्लिश, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। फिर वी स्पोक इंग्लिश का वी डिडंट स्पीक इंग्लिश। स्पीक हुआ, यहाँ स्पीक हुआ है, मतलब फर्स्ट जो सेकेंड फॉर्म है ना, उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डीड से हम लोगों को पता चला कि ये पास्ट टेंस है, तो डीड लेने के पश्चात आने वाला जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। वी शॉल नॉट स्पीक इंग्लिश। तीसरा सेंटेंस राज डजंट, अब यहां देखो डजंट आया, यानी सेलिब्रेट्स है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ डज, फिर यहाँ सेलिब्रेट आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो राज डजंट सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, राज डिडंट सेलिब्रेट, फिर से डीड आया, पता चला आपकी पास्ट सिंपल है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखना है फिर वर्ब का। तो राज डिडंट सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी, राज वोंट सेलिब्रेट बर्थडे पार्टी। विल का वोंट हुआ यहाँ पे, या विल नॉट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन सेंटेंस देख लेते हैं। तो आई पास द एग्जाम, यानी डू आई पास द एग्जाम, यानी निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया हेल्पिंग वर्ब से, डू आई पास द एग्जाम, क्वेश्चन मार्क दिए। उसी प्रकार से यहाँ डीड आई पास द एग्जाम, फिर से पास जो है ये फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। डीड लिखने के बाद फिर से हमको पता हो गया कि ये पास्ट सिंपल है। यहाँ शाल आई पास द एग्जाम, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। शैल आई पास द एग्जाम। सेकेंड सेंटेंस, डू वी स्पीक इंग्लिश, डीड वी स्पीक इंग्लिश, शैल वी स्पीक इंग्लिश। तीसरा डज,
Raj celebrate birthday party. Did Raj celebrate birthday party? Will Raj celebrate birthday party? आपका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जाने के पश्चात ये देखिए फॉर्मूले हम लोगों ने ला लिए। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे भी देखिए वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन, वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन। एम इज आर, वॉज वेयर, शाल विल बी। यानी यहां से प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल गए, सी पर्सिव हेल्पिंग वर्ब चेंज किए, पास्ट से फ्यूचर गए, सी पर्सिव हेल्पिंग वर्ब चेंज किए। बाकी स्ट्रक्चर जैसे का वैसा है। तो पहले सेंटेंस को चेंज करते हैं। आई पास द एग्जाम को हम लोग पैसिव वॉइस में बनाते हैं, वो ऐसा हो गया द एग्जाम इज पास्ड बाय मी। फिर यहां इज की जगह वाज आ गया, द एग्जाम वॉज passed by me, the exam will be passed by me. Second sentence, English is spoken by us. English, और ये एक वचन है, इंग्लिश एक ही सब्जेक्ट है इसलिए is एक वचन का हेल्पिंग वर्ब। फिर ये जो थर्ड फॉर्म है स्पीक, उसको हमने लिया थर्ड फॉर्म स्पोकन। स्पीक का स्पीक, स्पोक, स्पोकन। फिर बाय, फिर अस आया क्योंकि यहाँ पे वी है। वी जो सर्वनाम है उसको हमने अस लिया, यानी ये विभक्ति है, प्रथम विभक्ति, हमने ये द्वितीय विभक्ति ली। आय रहा तो मी, ही रहा तो ही, शी रहा तो हर, लास्ट स्लाइड में हम लोग देख चुके। वी स्पोक इंग्लिश, इंग्लिश वॉज, फिर से एक वचन वॉज। स्पीक या स्पोक जो है उसका थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय अस। इंग्लिश विल बी, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय अस। फिर ये थर्ड सेंटेंस जो बनाया था हम लोग, बर्थडे पार्टी इज सेलिब्रेटेड बाय राज। ये थर्ड सेंटेंस, राज सेलिब्रेट्स बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको पहले लिया हमने। फिर बर्थडे पार्टी एक ही वचन है, इज लिया एम इज आर में से। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन सा, सेलिब्रेट्स, उसका थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होते हैं, मेड, मेड, मेक, मेड, मेड। वैसा सेलेब्रेट, प्लेड, 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 उसकी एक लिस्ट है, 1000 वर्ब्स है। वो आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ बनाकर उसको सेंड कर दूंगा आपके पास। फिर ये राज सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी वॉज, ये फॉर्मूला हमारा वॉज सेलिब्रेटेड थर्ड फॉर्म बाय राज। यहाँ बर्थडे पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड बाय राज। तो ये हुआ सिंपल। प्रेजेंट सिंपल निगेटिव बनाया हमने, फिर क्वेश्चन बनाए, फिर उसको पैसिव वॉइस में अल्टर किए। पास्ट सिंपल को फॉर्मूला है, फिर 3 सेंटेंस बनाए हमने, फिर उनको निगेटिव किए, फिर उनको क्वेश्चन सेंटेंस में अल्टर किए, और फिर इस फॉर्मूले के तहत, पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के तहत हमने उसको पैसिव वॉइस में अल्टर किया सेंटेंस को। उसी प्रकार से फ्यूचर सिंपल फॉर्मूला, फिर 3 सेंटेंस, फिर निगेटिव किए उनको, और फिर उनको क्वेश्चन सेंटेंस किए, फिर उनको पैसिव वॉइस के फॉर्मूले के तहत पैसिव वॉइस में चेंज किए। फिर से हम लोग देखिए, यह प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस गए, क्या बदला हमने। यहाँ तो दिक्कत ही नहीं, यहाँ सहायकारी क्रियापद नहीं है। निगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए हम डू, डज और डिड लिए थे, यहां से सहायकारी क्रियापद शुरू होते हैं। तो यहां देखिए, यहां प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस गए, एम इज आर की जगह वॉज वेयर लिए, फिर शाल विल बी लिए, बाकी ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट है, और वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन है। आइए सेकेंड देखते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों उसी प्रकार से कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहां जैसे मैंने पहले ही बताया था, वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट कॉमन है। यहां से भी सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के 3 सेंटेंस हमने बनाए रहे हम लोग। देखिए,
सब्जेक्ट प्लस एम इज प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हम लोग ने बनाया कि आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क। फिर दूसरा बनाया वी आर प्लेइंग क्रिकेट, आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क या ऑब्जेक्ट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार से हमने बनाया कि द प्राइम मिनिस्टर इज अटेंडिंग मीटिंग। फिर यहां हम लोगों ने उन्हीं सेंटेंस को हम लोगों ने अटल किया पास्ट कंटिन्यूस में, तो वो ये हो जाएगा आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, द प्राइम मिनिस्टर वॉज अटेंडिंग मीटिंग। आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूं। आई वॉज कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा था। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वी वेयर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। इसी प्रकार से यहां होगा आई शैल बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, द प्राइम मिनिस्टर विल बी अटेंडिंग मीटिंग। सब फॉर्मूले के तहत हम लोग सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिर इनका निगेटिव बना लेते हैं। चलिए फिर से वही बात हो गई कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आ गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लिया है ना। आई एम नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आई वॉज नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क, आई शैल बी नॉट कंप्लीटिंग माई होमवर्क, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी वेर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी शैल बी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। उसी प्रकार से द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अटेंडिंग मीटिंग, द प्राइम मिनिस्टर वॉज नॉट अटेंडिंग मीटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी अटेंडिंग मीटिंग। क्वेश्चन सेंटेंस, अब यहां स्थान बदलना है। आपको पता है स्टार्टिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। एम को पहले लिखा और आई को बाद में लिखा, वॉच को पहले लिखा, आई को बाद में लिखा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, सिर्फ स्थान बदलना है। फिर जैसे का वैसा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। सेकेंड सेंटेंस भी वैसे, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, वेर वी प्लेइंग क्रिकेट, shall we be playing cricket, is the prime minister attending meeting, was the prime minister attending meeting, will the prime minister be attending meeting। पैसिवाइज करते हैं, यहां फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिवाइज नहीं होता, आपको पता ही है। फ्यूचर कंटिन्यूअस तो दो का होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और पास्ट कंटिन्यूअस का। देखिए ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग, ये कॉमन बताया था मैंने, being plus verb third plus by plus subject, being plus verb third plus by plus subject। I am completing my homework, इस प्रकार से पैसिवाइज होगा। homework is being completed by me, यहां पे वैसे बीच की जगह वाज आएगा, बाकी जैसे का वैसा। होमवर्क वाज, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूं, होमवर्क मेरे द्वारा पूरा किया जा रहा है। मैं होमवर्क पूरा कर रहा था, होमवर्क मेरा होमवर्क, यहां माय आना चाहिए, माय होमवर्क वॉज बीइंग कंप्लीटेड बाय मी, मतलब मेरा होमवर्क मेरे द्वारा पूरा किया जा रहा था, ऐसे। सेकेंड सेंटेंस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय अस, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जा रहा है। हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जा रहा था। तीसरा सेंटेंस भी वैसे ही, मीटिंग इज, देखिए द प्राइम मिनिस्टर इज अटेंडिंग मीटिंग, मीटिंग इज बीइंग अटेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यहां इज की जगह वॉज। दोस्तों उसी प्रकार से परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट।
I have completed homework. We have celebrated Durga Puja. I have completed homework. I had completed homework. I shall have completed homework. इसी प्रकार यानी मैंने अपना होमवर्क पूरा किया है, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया था। इस प्रकार से ये सेंटेंस होगा। यानी यहां क्रिया परफेक्ट टेंस में पूरी हो जाती है। तो वी हैव सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा, वी हैड सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा, और वी शैल हैव सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा। तीसरा सेंटेंस हमने बनाया कि ही हैज पास द एग्जाम, ही हैड पास द एग्जाम, और ही विल हैव पास द एग्जाम। निगेटिव बनाते हैं, पता ही है आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आएगा। सिर्फ इतने ही चेंजेस करने हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट, बाकी कुछ तब्दीली करनी नहीं है। तो आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, वी हैव नॉट सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा, एंड ही हैज नॉट पास द एग्जाम। क्वेश्चन सेंटेंस उसी प्रकार से सिर्फ स्थान बदलना है। हैव को पहले लेना है, आई को बाद में लेना है, क्वेश्चन मार्क देना है बाद में। हैव आई कंप्लीटेड होमवर्क, हैड आई कंप्लीटेड होमवर्क, शैल आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। सेकेंड सेंटेंस भी, थर्ड सेंटेंस भी। अब देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ये सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय सब। ये बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कॉमन बताया था। यहां पे भी आपने क्या चेंज करने हैं, हैव एज की जगह हैड और शैल विल हैव, ये चेंज करने हैं। पहला सेंटेंस आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, वो यहां हो जाएगा होमवर्क, यानी ऑब्जेक्ट लिया हमने पहले, फिर हैज बीन कंप्लीटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय मी, आई की जगह मी आएगा। उसी प्रकार से होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। इसी प्रकार से सेकेंड सेंटेंस भी वैसे ही चेंज करने हैं। दुर्गा पूजा हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय अस, दुर्गा पूजा हैड बीन सेलिब्रेटेड बाय अस, हैड बीन, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, विल हैव, यहां हैव आएगा। एक थोड़े से चेंजेस यहाँ पे, हैव छूट गया तो हैव आएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस, द एग्जाम हैज बीन पास्ड बाय हिम, द एग्जाम हैड बीन पास्ड बाय हिम, एंड देन द एग्जाम विल हैव बीन पास्ड बाय हिम। आपको कुछ अलग करना नहीं है, ये जो फॉर्मूले दिए हैं उन फार्मूलों के तरफ गौर करके आपको एक सेंटेंस को अल्टर करने हैं, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो। और सबसे बड़ी बात, आपको सहायकारी क्रियापद की तरफ ध्यान देना है और स्ट्रक्चर को पता करना है। बस इतने से चेंजेस है। आप ढेर सारे सेंटेंस अपने दोस्तों को दे सकते हैं छुड़ाने के लिए, और उनसे सेंटेंस ले सकते हैं। स्टडी पार्टनर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। टेंस के आधार पर जिस प्रकार से हमने टेंस को अल्टर किया पैसिव वॉइस में, उसी प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको भी हम लोग पैसिव वॉइस कर सकते हैं। अब ये देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस की खासियत है कि उनकी शुरुआत ही रिक्वेस्ट से, एडवाइस से, कमांड से होती है। शुरुआत में ही वर्ब आता है। ये देखिए, कंप्लीट द होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, वर्ब आया शुरुआत में, कंप्लीट योर होमवर्क। तो उनको ये फॉर्मूले के तहत आपको पैसिवाइज करना है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, यानी कंप्लीट योर होमवर्क, लेट योर होमवर्क बी कंप्लीटेड। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, क्लोज द डोर, स्टार्टिंग में आया वर्ब, क्लोज द डोर आज्ञा है, लेट द डोर बी क्लोज्ड। एंटर द क्लास, लेट द क्लास बी एंटर्ड, या गिव मी पेन, लेट अ पेन बी गिवन। राइट अ लेटर, लेटर बी रिटर्न। इस प्रकार से सेंटेंस हम लोगों ने बनाए। और एक जो पॉइंट छूट गया था कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो होते हैं उनको फ्यूचर सिंपल के तहत आपको सॉल्व करना है। जैसे ये देखिए, आई कैन स्पीक बांग्ला, यानी सब्जेक्ट है मॉडल ऑक्सिलरी, यहां शैल विल था फ्यूचर सिंपल में, अब मॉडल ऑक्सिलरी आएगी तो कैन आ गया। तो ये स्ट्रक्चर
आपका है फ्यूचर सिंपल जैसे ही सॉल्व करना है। ऑब्जेक्ट आएगा, शैल विल की जगह मॉडल ऑक्सिलरी लेना है, फिर बी प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सेम। एंड बांग्ला कैन बी स्पोकन बाय मी। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, वी शुड मैनेज इट, वी शैल मैनेज इट, ऐसा फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस रहा रहता। अब शुड है शैल की जगह, तो इट शुड बी, यानी इट आपने पहले लिया ऑब्जेक्ट के तौर पर, फिर मॉडल एक्सिलरी लेना है जैसी की वैसी, कैन रहा तो कैन, कुड रहा तो कुड, शुड रहा तो शुड, वुड रहा तो वुड। तो इट शुड बी मैनेज्ड बाय अस। इस प्रकार से तीसरा भी सेंटेंस देख ले कि वी मस्ट विन द मैच मस्ट बी वोन बाय अस। हाँ दोस्तों, आपने ये वीडियो अंत तक देखा। आशा करता हूँ कि आप फॉर्मूले के तहत सेंटेंस को चेंज करेंगे, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस भी हमने देखे, स्टडी किए, और कंसेप्ट सेंटेंस भी बना के देखे और पैसिव वॉइस में एंटर किया है। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का स्थान तय है, हर एक, चाहे वो पार्टनर्स भी चाहिए हो सेंटेंस में, चाहे आपका सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, सब अपनी अपनी जगह होते हैं। और फॉर्मूले के आधार पर ही हमें सेंटेंस को, टेंस में आए हुए सेंटेंस को आपको एक्टिव पैसिव में अल्टर करना होता है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। ओके, थैंक्स अ लॉट। यदि आपको चाहिए, आपको ये सब ग्रामर एक्टिव पैसिव टेंस से संबंधित अभी तक जो स्लाइड्स हम लोगों ने देखे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के, वे सभी यदि आपको चाहिए तो मेरा नंबर है यहाँ पे, आप पीडीएफ बनाकर आपको मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ या करूँगा बिल्कुल। तो आप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।